નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વાસ્તુ 360 કાર્યક્રમમાં હું મોનિકા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આ વિષય પર તમે સૌ કોઈ જાણો છો કે S9 ન્યૂઝ ચેનલનો એક પ્રયાસ છે કે તમને મૂંઝવતી સમસ્યાનું અહીંથી તમને નિરાકરણ મળે। પછી એ કોઈ પણ સમસ્યા કેમ ન હોય તો તેના જ નિરાકરણ અર્થે અમે આ વિશેષ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે કે જેના માટે આપણી સાથે જે એક્સપર્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એ સ્પેશિયલ હરિયાણાથી આપણી સાથે આ મુલાકાત અર્થે આપણી સાથે જોડાયા છે। તો સૌપ્રથમ આપણે તેમનું સ્વાગત કરીએ છીએ S9 ન્યૂઝ ચેનલ પર। નમસ્કાર। નમસ્કાર, શ્રી રાધે। દર્શક મિત્રો, આ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ છે કે જેમાં તમને મૂંઝવતા દરેક પ્રશ્નના નિરાકરણ મેળવી શકો છો, પરંતુ તેના માટે જરૂરી એવી થોડી ઘણી માહિતી આપવાની, જેમ કે તમારા જન્મની તારીખ, તમારા જન્મનું સ્થળ, તમારા જન્મનો સમય। આટલી વસ્તુ પણ જો તમે આપી શકો તો ચોક્કસ તમને મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું યોગ્ય નિરાકરણ મેળવી શકો છો। પરંતુ ઘણી વખત એવું થાય છે કે આપણને આપણા જન્મનો યોગ્ય સમય ખ્યાલ નથી હોતો, એક્ઝેક્ટ સમય આપણે નથી જાણતા હોતા। તો ત્યારે તેવા સંજોગોમાં તમે 1 થી 249ની વચ્ચે કોઈ પણ એક આંકડો પસંદ કરીને અમારા મોબાઈલ ફોન પર લખાવી શકો છો અને સાથે જ તમારો સવાલ પૂછી શકો છો। તો ચોક્કસ તમને મૂંઝવતા એ પ્રશ્નનો અહીંથી નિરાકરણ મળશે જ। તો દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી દઈએ અને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરતા પહેલા ફરી એક વખત આપને હું અમારો મોબાઈલ નંબર ધ્યાન દોરી દઉં છું, 9725161600। ફરી એક વખત રિપીટ કરું છું, 9725161600। તો દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી દઈએ। તમને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો નિસંકોચ અમારો સંપર્ક કરો અને તમને મૂંઝવતા એ પ્રશ્નો અમને જણાવીને તેનું નિરાકરણ મેળવો। તો ચલો, તમે જેની ઘણી આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છો એની આપણે શરૂઆત કરી દઈએ અને આજના આપણા આ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમનો પ્રથમ પ્રશ્ન લઈએ। सुनील कुमार जी, पहला प्रश्न हम लेते हैं। जो प्रश्न है प्रीति बेन का। उन्होंने ऐसा बताया है कि भाई मेरी एज अभी 29 ईयर है और मेरी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन मुझे कोई अभी तक भी बच्चा नहीं हो रहा है। जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो मिस कैरेज हो जाता है जी। और अभी उन्होंने बोला है कि भाई मुझे मेरे पति का मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं पता था, इसलिए उन्होंने एक अंक दिया है 49 जी। 49 या देखिए, वैसे तो ये सीड्स जो दिया है, सीड्स से इनका पता चल रहा है कि इनका मंगल और राहु इनका ठीक नहीं है, अंगारकर योग है इनकी कुंडली में, ठीक है। फिर भी मतलब मैं आपको ये बता दूं कि फिर भी हम देख के बताते हैं कि कब ऐसा जो है संतान की स्थिति बनेगी। इनका संतान का है, बताया ना आपने, संतान के लिए संतान के लिए बता रहे हैं। और 2 5 10 6 2 8 6 8 10 मार्स की स्थिति है, जुपिटर। देखिए, जो अभी 28 जून तक अगर इन दिनों में आप कंसीव हैं तो आप देखिए कि ये जो कंसीव अगर एक तो इन दिनों में 28 जून तक आपका कंसीव होने का मतलब बन रहा है, योग बन रहा है, और वो आप उसमें आप पूरा का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। और फर्दर मतलब अगर इसके अब जो इसकी जो ये अगर इन दिनों की जो आपको इस समय में जो किया गया, जैसे आप अगर इस समय में जो कंसीव होंगे तो उसमें आप डेफिनेट, और ये आपका चाइल्ड योग बहुत स्ट्रॉन्ग चाइल्ड योग बन रहा है, तो आप कोशिश कीजिए। और आप थोड़ा सा एक उपाय छोटा सा आप लिख लीजिएगा कि एक तो गाय को गुड़ खिलाइएगा। मैं सिंपल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा कुछ ऐसा। गाय को गुड़ खिलाइएगा, और या फिर कुष्ठ आश्रम में जाकर आप कुछ गुड़ से संबंधित मीठी वस्तुएं या फिर अनाज, या आप गेहूं दे के आ सकते हैं वहाँ पे। आप आटा ना दीजिए, गेहूं दीजिए, वो अपना बेशक आप अलग से पैसे दे दीजिएगा कुछ। आप 20 किलो 30 किलो 50 किलो आप गेहूं कुष्ठ आश्रम में दे के आए, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आप दूसरा, ये इस समय में अभी आपका चाइल्ड योग बहुत अच्छा, बहुत मतलब प्यारा बना हुआ है, तो आप देखिए माँ भगवती ने बाकी तो जो करना है माँ भगवती ने करना है, लेकिन आपका चाइल्ड योग बहुत प्यारा बना हुआ है। 28 जून से पहले कंसीव होने के आपके चांस बन रहे हैं। और इस समय में जो कंसीव जो आप होंगे तो वो ऐसा कोई आपको दिक्कत वाला जो समय आप जो है वो कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं नज़र आ रही है। मतलब आपको मरकरी पूरा सपोर्ट कर रहा है, मरकरी आपको मतलब उसमें मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और कोई इसके बाद जो ये डिलीवरी आपकी मतलब ये समझिए कि अगर अब इन दिनों में हो रही है तो आप 9 मंथ्स का जो स्थिति को अगर देखते हुए मतलब आगे केतु में हम लोग इसको
बहुत मतलब आप देखिए इस समय जो आपको होगा मतलब बेस्ट एक आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करें और ये जो 2 उपाय मैंने बताए हैं ये आप कीजिएगा। अच्छा, उनके बाद का सवाल लेते हैं हम सुरेश भाई का, जी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/12/1970। आपने डेट ऑफ बर्थ बताइए 4, 12 और 1970। हाँ जी। टाइम क्या है? रात को 11:35। 11:35। हाँ। जी। कहाँ पे? महसाणा, मतलब गुजरात में ही आएगा। महसाना। हाँ। ये आपने बताया महसाना। हाँ, महसाना। हाँ, देखिए इस सिटी का थोड़ा सा इसका आसपास कोई दूसरा शहर क्या पड़ता है? महसाणा गुजरात में कर सकते हैं आप। नहीं, ठीक है, महसाना हो गया। चलिए बताइए आप, क्या प्रॉब्लम क्या है इनकी? इनकी प्रॉब्लम ये है कि भाई के साथ झगड़े में पूरी मिलकत चली गई है, तो वो क्या मुझे वापस मिलेगी? क्या चली गई है? उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो भाई के साथ झगड़े होने में भाई के पास सब चली गई, उनको कुछ भी नहीं मिला है, तो वो क्या वो चीज़ वापस मुझे मिलेगी? मतलब आपको प्रॉपर्टी जो है, इवन किसी भी तरह मतलब प्रॉपर्टी, देखिए क्या हो रहा है कि जो आपकी प्रॉपर्टी के योग आपके पास अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सैटर्न और में शनि की जो स्थिति है वो बिल्कुल नेगेटिव है आपकी। उसमें वीनस की देखिए शनि की महादशा में वीनस की अंतर्दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और शुक्र भी आपका सिर्फ खर्च भाग आपको प्रॉपर्टी गेन नहीं बता रहा है। लेकिन अब जो समय चल रहा है 17 ये देखिए 17 जून से सूर्य अब कहीं ना कहीं आपका मतलब प्रॉपर्टी योग तो बन रहा है, लेकिन इसको बेचने का मतलब अगर आप अपने ब्रदर से बात करें और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे बेचकर कोई हल निकाला जा सकता है, मतलब आप अपने जो भी मतलब आप अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे विवाद है और वो बेचकर उसको देखिए क्या है कि आपको डायरेक्ट गेन तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक फाइनेंशियली गेन दिखाई दे रहा है आप उसको गेन कर सकते हैं। आप उसको कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई एक ऐसा मतलब बेचने का या कुछ ऐसा उसका योग निकालिए, और ये योग आपका अभी मतलब 14 अगस्त तक चलेगा, तो आपका अभी समाधान बन सकता है। 17 जून के बाद आप इनसे अपने पारिवारिक स्थिति में बात करें, 17 जून के बाद आप जब बात करेंगे तो 14 अगस्त के बीच में आपका कोई ना कोई समाधान बनने की पूरी स्थिति है। और इसमें आप शनि का थोड़ा सा एक उपाय करें, शनि और शुक्र का एक उपाय करें। मतलब आपको कपास, आपने देखी होगी कपास, अगर आपको डायरेक्ट कपास के या देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि कॉटन डायरेक्ट, अगर कॉटन का बंडल अगर आप या तो मंदिर में दे सकते हैं, इवन अगर डायरेक्ट आपको कपास मिल जाए, छोटे छोटे कपास के फूल मिल जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो मंदिर में आप चढ़ा दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन गाय को अपना गाय को पेड़ा खिलाइए गुड़ डालकर, तो इससे आपकी ये समस्या, देखिए वैसे भी ये जो समय है ये तो आपका फेवरेबल है ही है, जो आपको 17 जून से लेकर 14 अगस्त तक का, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एनर्जी को मेंटेन किया जाता है। अगर एनर्जी मतलब आप देखिए किसी भी चीज़ की एनर्जी बढ़ाई या घटाई जा सकती है, तो आप उसको जब करेंगे तो उपाय में और थोड़ा सा आपकी जो प्रभाव है वो ज़्यादा बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद का सवाल लेते हैं हम ममता बेन का। उनका सवाल है, मेरा जो बेटा है वो 3 साल का है जी। उन्होंने एक अंक ही दिया है 44 जी। उनका बताना ये है कि 3 साल का होने के बाद बहुत दवाई की, लेकिन अभी भी वो बोलना शुरू नहीं कर रहा है। क्या डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ अंक बताया 44। अच्छा 44। देखिए इनके घर में भी वास्तु दोष है, और ये वास्तु दोष के कारण से जो बच्चे में है वेन्स की नसों की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है, और ये मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि इतनी जल्दी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें समय तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा डॉक्टर का तो सहारा ले ही लें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी और या वास्तु कंसल्टेंट का भी आप सहारा लें, क्योंकि देखिए डॉक्टर ने अपना एक कार्य करना है, क्योंकि जो शरीर में कमी आ चुकी है वो शरीर में कमी के लिए वो एनर्जी, क्योंकि देखिए अगर एक बार शरीर कमज़ोर हो जाए तो
उसके लिए दोबारा ऐसा नहीं है कि दवाई खाने से शरीर की कमजोरी चली जाएगी। वो शरीर की कमजोरी मतलब स्वस्थ कर सकती है, लेकिन कमजोरी के लिए अलग से डाइट, अलग से नेचुरल कुछ आपको नेचुरल थेरेपी के आपको प्रोडक्ट आपको यूज़ करने होंगे, सप्लीमेंट्स आपको खाने होंगे। बट दवाई क्या है, दवाई आपको स्वस्थ कर सकती है, उस रोग से लड़ने की क्षमता देती है। अब देखिए ये लड़का जो आपका है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल को अगर मैं बात करूं, मंगल इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसको अभी 3 मतलब कम्युनिकेशन इसका जो अभी बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। मंगल सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर अभी पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। जुपिटर इसका जो गुरु है, गुरु जो प्लैनेट है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये आप इसको जो मंगल का, इसमें थोड़ा सा इसको शहद आप चटाएं डेली। अगर शहद आप चटाएंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो आपका साथ साथ सेटर्न की स्थिति भी इसको नहीं बता रही, लेकिन बच्चा रिजल्ट लेगा। मैंने आपको वही बताया, इसके अंदर सिर्फ नसों की प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, आप डॉक्टर भी आपको नसों की प्रॉब्लम बताएगा। आपके यहाँ वास्तु का दोष भी है, एक वास्तु दोष की वजह, और दूसरा आप किसी योग्य डॉक्टर से भी मतलब इसका प्रॉपर इलाज करवाते रहें, और दूसरा किसी योग्य ज्योतिषी के साथ मिलकर अपने घर के जो वास्तु कंसल्टेंट से अपने घर का वास्तु भी ठीक करवाएं। और ये बोलेगा आपका बच्चा, मैं आपको ये इसका बता भी देता हूँ कि इसमें काफ़ी सुधार, जब अभी देखिए इसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मंथ से ही इस बच्चे के अंदर काफ़ी सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मतलब आपको बीच बीच में देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, अप डाउन्स है, मतलब सुधार आएगा फिर थोड़ा कम रहेगा, सुधार आएगा थोड़ा सा। इसीलिए कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा कि किसी योग्य ज्योतिषी से आप इसको मतलब इसकी कुंडली पे पूरा थोड़ा सा और वास्तु का इसका ध्यान दें। और बाकी डॉक्टर की तो आपको देखिए हेल्प लेके चलनी पड़ेगी। बट ये श्योर है, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ, इसके अंदर अगर डॉक्टर से भी चेक करवाएंगे तो वेन्स की प्रॉब्लम मिलेगी, वेन्स की समस्याएं हैं, और वो वास्तु दोष के कारण हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वास्तु दोष की तकलीफ है, और दूसरी तरफ एक उपाय आपने जो दिया है कि हर रोज एक शहद वो चटाए। तो शहद बिल्कुल, शहद अगर इनकी बच्चे की जुबान पे डेली रखें और तो उससे काफ़ी इसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद का सवाल लेते हैं हम जयेश भाई कतारगाम वाला से। उनका जन्म का स्थल है सूरत शहर, समय है शाम के 5:30 बजे, और जन्म की तारीख है 1/9/1987। जन्म की तारीख है 1/9/1987। हाँ जी। उनके जन्म का समय है शाम के 5:30 बजे। शाम के 5:30 बजे। हाँ, और शहर सूरत शहर में इनका जन्म हुआ था। सूरत में। हाँ जी, बताइए समस्या क्या है। उनका सवाल है कि मुझे हमेशा धंधे में लॉस ही जाता है, ऐसा उसका रीज़न क्या है। देखिए वीनस की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। अब आप ये बता रहे हैं कि आपका अभी तो देखिए वीनस तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि आपके धंधे में कहीं लॉस होना चाहिए। अब इनका बिजनेस, इनका व्यापार से संबंधित प्रश्न है ना। हाँ, तो वीनस तो देखिए शुक्र तो बिल्कुल नहीं कह रहा है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जहाँ तक कंफर्म अगर है, और मैं आपने जो ये बताया है, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो टाइमिंग के हिसाब से भी बिल्कुल मैं आगे पीछे करके भी देख रहा हूँ, मतलब इसमें नहीं कुछ ऐसा चेंज नहीं आ रहा है। मैंने टाइम को 1-2 मिनट आगे पीछे करके भी देखा आपके, तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं आने की गुंजाइश हो रही है। तो वीनस तो आपको पूरा कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन सन जो है, सन अभी गेन नहीं दे रहा, मतलब सूर्य जो है वो अभी आपको इसमें गेन नहीं दे रहा, और अपना चंद्रमा भी कोई गेन नहीं दे रहा है। आपको गेन आना शुरू होगा। गेन के लिए सबसे आप पहले तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि शुक्र का अभी आपका शुक्र की महादशा काफ़ी बाकी है। तो पहले तो डायमंड आप डालिए, बढ़िया सा डायमंड डालिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आएगी, आपका बिजनेस होगा। कोई जैसे सेल आपको कोई कम्युनिकेशन मतलब जुबान से समझिए, ऐसे कोई सेल करना, मतलब ऐसे ही कोई काम होगा, किसी चीज़ को बेचने की क्षमताएँ होंगी आपके अंदर। तो आप पहले तो एक डायमंड डालिए। डायमंड डालने से क्या होगा कि आपका ये जो मेन महादशा है वो आपको पूरा कोऑपरेट करेगी। और जहाँ तक है कि अभी जो आपका मून की महादशा में भी अब शनि चल रहा है, शनि भी आपको इतना कोऑपरेट, लेकिन आपका काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप एक हाथ में अपना जो मैंने बताया आपको डायमंड डालें, और अगर इसको और स्ट्रॉन्ग अगर कोई दूसरा प्लैनेट आपके लिए बनता है जो फेवरेबल प्लैनेट है, उसमें आप एक मूंगा डाल सकते हैं। अगर लेफ्ट एक हाथ, अगर जिस हाथ में डायमंड आप डालेंगे उसमें मूंगा नहीं डालेंगे, पहली बात तो ये है।
अगर आपको पर्सनली थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि अगर आपको समय लगता है तो पर्सनली भी आप मिलिए, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं मार्स वीनस जैसे, इसमें आपको कभी ना कभी शुगर की प्रॉब्लम होने की गुंजाइश बनती है। आपको हेल्थ का चैप्टर भी आपका थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हेल्थ भी आपकी थोड़ा सा हेल्थ आपको आपको हेल्थ भी आपकी डाउन है। और शुगर तो बिल्कुल कभी भी आपको बन सकती है, शुगर या इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे हेल्थ जो आंतरिक रोग हैं जो दिखाई नहीं देंगे, ऐसे कुछ भी हिडन आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिजीज़ आपको होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है कभी भी। तो मैं ये कहूँगा आपको कि आप एक बारी पर्सनली भी अगर आपको समय लगता है तो आप ज़रूर मिलें। अच्छा, उनके बाद का सवाल लेते हैं हम धवल भाई शाह का। जी। उनकी जन्म का समय है 6/17 जी 6/17 सुबह और जन्म की तारीख है 4/2/1978। 4/2/1978। 78। जन्म का स्थल है सूरत शहर। सवाल है लग्न, शादी नहीं हो रही और शादी की बात आती है तो भी रिजेक्ट हो जाता है, उसका कारण क्या है? टाइम सुबह 6:17। हाँ जी, आप शादी के लिए पूछ रहे हैं इनकी? हाँ, बोल रहे हैं कि शादी की बात आ रही है लेकिन आने के बाद भी बार बार रिजेक्ट हो जाता है। जी जी, आपने मैरिज के लिए इसका प्रश्न है। मून बिल्कुल डिनाई, देखिए इसकी जो चंद्रमा की महादशा चल रही है वो बिल्कुल भी इसकी शादी के आपको इसको मतलब इग्नोर मतलब कोई शादी का कोई काम नहीं बता रही है, डिनाई कर रही है। जुपिटर जहाँ तक इसको थोड़ा सा बोल रहा है कि 5/11 क्या अगर ये आपने कोई लड़की अगर आप अपने बिहाफ पे कोई देख सकते हैं तो वहाँ कुछ गुंजाइश बन सकती है, लेकिन वो भी आपको इतना आपका देखिए, या तो आप अभी देखिए कि 26 जुलाई तक आपका कोई रिश्ता बन जाए, 26 जुलाई तक, अगर नहीं तो फिर 2014 मतलब जुलाई एक साल नेट 1 साल बाद आपका लगन जरूर होगा अगले साल, या तो इसी साल आपकी शादी के योग बन रहे हैं अभी जुलाई में, ठीक है, और या फिर नेक्स्ट जुलाई में। बिल्कुल मैं इस बात को आपसे, या तो ये साल आपको मैंने बता दिया, आप नोट कर लीजिए, या तो 26 जुलाई से पहले पहले आपका रिश्ता हो जाए कहीं पे। लेकिन अगर 26 जुलाई में अगर किसी वजह से आपका कोई दिक्कत आती है तो फिर आपको ये बिल्कुल श्योर आपको मैं बता रहा हूँ कि इसी वर्ष में आपकी शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं ये आपके 26 जुलाई तक। और रिश्ता भी देखिए कई बार क्या होता है, रिश्ता मिलता है और जल्दी से मतलब आपने लड़की देखी और विवाह सब लगन जो बहुत जल्दी में हो, कई बार क्या होता है बहुत जल्दी हो जाता है, सब जल्दी में हो जाता है, और ये योग अचानक ही ऐसे ही बनेगा आपका। तो अभी या तो 26 जुलाई तक आपका योग बन जाए, और नहीं तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर जुलाई से अक्टूबर के बीच में आपकी शादी को कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट ईयर आपको 6 अक्टूबर तक और जुलाई तक, 6 जुलाई से लेकर 6 अक्टूबर तक आपकी शादी को नेक्स्ट ईयर तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप भी चाहेंगे तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन अभी जो है ये अभी का जो समय है इसमें अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, और ये मैंने आपको बता दिया कि इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो 26 जुलाई तक भी आपका लगन का योग बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। દર્શક મિત્રો, ફરી આપને ધ્યાન દોરી દઉં કે આ લાઈવ ફોન ઇન કાર્યક્રમ છે કે જેમાં તમને મૂંઝવતા દરેક પ્રશ્નોના અહીંથી નિરાકરણ મેળવી શકો છો, પરંતુ તેના માટે જરૂર છે ફક્ત અમારા મોબાઈલ નંબર પર ફોન કરીને તમને મૂંઝવતો પ્રશ્ન અમને જણાવવાની। તો અમારો મોબાઈલ ફોન નંબર હું ફરી આપને ધ્યાને દોરું છું 9725161600 9725161600। કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો નિસંકોચ અમારો સંપર્ક કરો અને તમને મૂંઝવતો એ પ્રશ્ન અમને જણાવીને તેનું નિરાકરણ મેળવો। તો ચલો હવે પછીના પ્રશ્ન તરફ જઈએ। હવે પછીનો પ્રશ્ન લઈશું આપણે આકાશ સુરતીનો, जिन्होंने एक अंक दिया है 45। सूरत शहर के उलपाड़ विस्तार में से ये प्रश्न पूछा गया है, आकाश सुरती ने पूछा है और उन्होंने एक अंक दिया है 45। प्रश्न क्या है उनका? प्रश्न है मुझे धंधे में जरा भी बरकत ही नहीं रह रही। देखिए इसमें जो भी ये बात जिससे भी कहते हैं उसको इनका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब ये किसी को कुछ बोलेंगे तो उसका इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा,
और अभी जो इनका मरकरी इनको बिल्कुल अभी इनका बुध बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बुध प्लैनेट इनको बिल्कुल, और बुध बिल्कुल ख़राब है आपका। आपकी वाणी का कोई प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा कितना भी आप कोशिश कर लें। लेकिन आप इसमें बेनिफिट कब ले सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी के आपका थोड़ा सा प्रभाव अभी 23 जुलाई के बाद आपका मार्केट में एक नया रूप आपका आएगा। स्टेटस आपका कुछ सहयोगी भी आपके साथ देंगे, और इसके बाद धीरे धीरे आपका काम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर आप वाकई में अगर इसमें रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो आपको इस एक सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट जो आपके लिए रहेगा, एक माणिक्य आप डाल लें। एक माणिक्य डालने से और एक मूंगा डालने से आपके काम में 4 चांद लग जाएंगे। एक माणिक और एक मूंगा, रूबी और मूंगा आप डालेंगे तो आपके काम में 4 चांद लग जाएंगे। आप देखिएगा, क्योंकि आपको मंगल आपको बहुत आपको बेनिफिट दे रहा है इसमें, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मंगल, मूंगा और रूबी डालने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको काम में स्टेटस मिलेगा और आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। आप इनका क्या नाम बताया था आपने? आकाश भाई। आकाश भाई जी, मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। एक माणिक और एक मूंगा अगर आप डाल लेते हैं तो हमें तो सूरत में बार बार आना ही है, और आप याद करेंगे कि आपको 2 स्टोन बताया गया कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, इनके बाद का सवाल लेते हैं हम दिनेश भाई का, जिनकी जन्म की तारीख है 30/5/1970। समय है दोपहर के 11:45। इनका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी बताइए। 30 5th month 1970। 30 तारीख है। हाँ। 5वां महीना है। हाँ। हाँ जी, आगे क्या है? 1970। 1970, हाँ जी। हाँ। समय है दोपहर के 11:45, 11:45। 45 मिनट, हाँ जी। और स्थल है जामनगर। जामनगर, हाँ। जी सवाल बताइए। उनका क्वेश्चन है कि मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सा कर सकता हूँ, कौन सा ऐसी लाइन सिलेक्ट करने से मुझे प्रॉफिट या मतलब वो बिजनेस मेरा सक्सेस जाएगा। देखिए, अब की जो शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें आप मरकरी की अंतर्दशा चल रही है, तो अभी अगर मैं तो यही कहूँगा कि अभी कुछ टाइम अगर आप नया काम नहीं करते हैं तो ठीक है। अगर मेरी सजेशन लेंगे तो मैं आपको कुछ टाइम के लिए अभी आपको 1-1.5 साल आपको काम करने की सलाह नया कोई नहीं देता हूँ। लेकिन आप जिस काम में हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके लिए भी एक बिल्कुल उत्तम रतन आपका बनता है। आप डायमंड डालें, डायमंड तो ज़रूर डालना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा आप दूसरा एक लहसुनिया आप लेफ़्ट हैंड में डालेंगे। लेफ़्ट हैंड में आप एक लहसुनिया कैट्स आई डालें और दूसरा आप एक जो है डायमंड डालें, और इसके बाद आप कोई भी काम करें तो फिर उसमें लाभ। लेकिन मेरा जो पर्सनल सजेशन, अगर ये आप नहीं डालते हैं तो आप अभी 1-1.5 साल कोई भी नया काम ना करें। लेकिन ये श्योर है कि अगर ये कैट्स आई अगर आप डालते हैं लेफ़्ट हैंड में और एक डायमंड डालते हैं तो आपको काम, बेशक ये करें या कोई और करें, आपको दोनों रतन डालने के बाद आपका कोई भी काम, किसी भी काम में आप जाएंगे, आप सब सफल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद का सवाल लेते हैं हम जैनिश भाई शाह का, जिनकी जन्म तारीख है 25/11 जी 1976। 25/11 1976। 1976, हाँ जी। हाँ। और इनके जन्म का समय है दोपहर के 3:15। और इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। जी। इनका सवाल है, पैसे की बहुत दिक्कत है, शेयर बाजार और ज़मीन लेवेज का अभी मैं दलाली का काम करता हूँ।
तो क्या करूँ जिससे पैसे रहे मेरे पास, पैसे नहीं टिक रहे इनके पास। देखिए इनका नाम क्या बताया आपने? जैनिश। जैनेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका अभी जो है राहु में सूर्य जो ये राहु में जो है अब चंद्रमा आ गया है। राहु में सूर्य चल रहा था, अभी चंद्रमा आ गया। तो ऐसे में राहु में सूर्य जब चल रहा होता है तब भी, और राहु में चंद्रमा चल रहा होता है तब भी ये कोई अच्छा समय नहीं होता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि आप जो भी काम करते हैं इसमें हिडन गेन, मतलब आप ना थोड़ा सा कुछ छुपाते हैं बात, मतलब आप ना जो भी काम कर रहे हैं वो आप क्लियर नहीं करते, और ये थोड़ा सा आपके ना मतलब आपको कंफ्यूज भी रखते हैं। तो थोड़ा सा ये आपकी स्थिति को ना थोड़ा क्लियर कीजिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी देखिए राहु का जो आप अगर देखिए स्टेटस चाहते हैं तो अगर एक देखिए दो तरह की बात होंगी। एक तो आपको अपने जिस भी काम में उसमें नेम फेम मिले, तो उसके लिए तो आप एक गोमेद डाल सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप थोड़ा सा अपने काम में एक्युमुलेटेड मतलब धन जोड़ने लग जाएंगे। एक गोमेद डालने से एक्युमुलेशन आ जाएगा आपके पास। एक्युमुलेशन मतलब आपको पैसा जुड़ने लग जाएगा। और एक ये देखिए जो आपको गोमेद डालना है वो आपको लेफ्ट हैंड में डालना है, और आपको एक मूंगा डालना है। मूंगा आपको राइट हैंड में डालना है। अब राइट हैंड में मूंगा डालने से और लेफ्ट हैंड में आपके गोमेद डालने से आप देखिएगा कि आपका जो अभी जो धन संचित की इनको जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। एक्युमुलेशन जब आप मतलब धन संचित आप कोई भी काम कोई भी चीज़ करेंगे तो अपने स्टेटस अपने प्रभाव से आप धन संचित करना शुरू कर देंगे। और ये आप देखिए जब तक स्टोन, ये आपकी कुंडली बता रही है अगर आप स्टोन डालें, क्योंकि राहु का तो मेन समय चल रहा है, राहु आपको कॉन्फिडेंस देगा और ये राहु ही आपका पैसा जो जुड़ने नहीं दे रहा। तो आप इसको एक ये स्थिति की जो मैंने बताई आपको, एक गोमेद डालें लेफ्ट हैंड में और सेट्रन फिंगर में, और दूसरा एक आप मूंगा डालें रिंग फिंगर में, और आप फिर देखिए आपका पैसा बिल्कुल आप बिल्कुल जोड़ते हुए नजर आएंगे। सुनील कुमार जी, आपने जिस तरह से बोला कि एक गोमेद डालें और दूसरा एक आपने मूंगा डालने की सलाह दी इनको, लेकिन कितने कैरेट का वो डाल सकते हैं? हाँ, ये देखिए ये बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप ये भी कुछ लोग देखिए वजन के हिसाब से मैं बोलते हैं कि वजन में इतना है, ठीक है, सबका अपना अपना मत है। लेकिन जो मेरा मत है आपको 7.25 रत्ती के दोनों रत्न 7.25 रत्ती के डालने चाहिए। अब देखिए किसी वजन की अगर स्थिति बताऊं तो अगर मतलब किसी का 30 किलो 40 किलो मतलब अगर कई बार छोटा बच्चा है उसके गले में डालना पड़ जाता है रतन, तो अब उसको कितने रत्ती का आप डालेंगे? तो अभी डायमंड डालना पड़ जाए तो फिर कितने उसका, अब थोड़ा सा ना ये ध्यान रखने की बातें हैं। तो आप एक काम करें कि ये जो मैंने आपको बताया है इसको 7.25 रत्ती के दोनों स्टोन लें और देखें, फिर आपके सामने होगा जो भी रिजल्ट होगा। अच्छा, उसके बाद का सवाल लेते हैं हम जिग्नेश भाई पटेल का, जिन्होंने एक अंक दिया है 9। अच्छा, ये जिग्नेश ये दूसरे हैं? नहीं, वो जैनिश भाई थे, ये जिग्नेश भाई है। अच्छा, ठीक ठीक, हाँ जी, इन्होंने अंक दिया है हमें। हाँ, 9। इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न है कि शादी के बाद मेरा मेरी बीवी के साथ ज़रा भी नहीं बनता और उनको हमेशा कोई ना कोई भी तरीके से मुझ पे शक बहुत रहता है। अभी देखिए आपका मार्स की जो मंगल की महादशा आपकी इसमें जो अंक से मंगल की स्थिति, मंगल में मरकरी चल रहा है, और अगर मंगल में मैं बताऊं मरकरी चल रहा है जो आपने संध्या वाली स्थिति बताई है, तो 5-8 बार मतलब आपका देखिए बिल्कुल वो थोड़ा थोड़ा अगर कुछ मैं आपको अगर आप देखिए जो ये जो नज़र आ रहा है मैं वही आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा है ऐसी स्थितियाँ कि जिन्हें उनका आपका कहीं किसी से बात करना, मतलब जो कम्युनिकेट आप करते हैं ना वो संदेह का कारण बनता है। जो आप बात किसी से कर रहे हैं ये कई बारी देखिए स्त्री नहीं, मतलब आप बात कर रहे हैं चाहे नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक लगेगा कि आपका इस तरह का कोई है।
तो आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा सुधारें, कम्युनिकेशन को, और कम्युनिकेशन की वजह से ही आपको ऐसा ये जो आपको जो दिक्कत आ रही है आप इसका करें। बाकी आपका करियर बिल्कुल मतलब आप बाकी देखिए जो भी प्रश्न आप इसका करियर वगैरह में भी आपको और कोई दिक्कत नहीं है जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आपका जो मैंने आपको बताया आपका कम्युनिकेट करना किसी को, आप जो अगर आप कहीं स्त्री के पास, जैसे स्त्री के पास बैठे हैं तो और उस पर जब बात कर रहे हैं तो वो संदेह का कारण बनता है, क्योंकि आपकी जो बात करने का लिहाजा होता है वो सामने वाले को संदेह में डाल रहा होता है। तो इसका उपाय क्या कर सकते हो? देखिए इसका उपाय तो खुद का सामाजिक स्तर पे ही उपाय है कि इसके उपाय उनको जो बात करनी है थोड़ा सा इस तरह से करेंगी, वो अपने नेचर को, हाव भाव को चेक करेंगी वो कैसे कर रहे हैं। और इसका अभी तो देखिए कोई ठोस अगर मैं, हाँ लेकिन इसके बाद ये कुछ समय की बात है, मतलब ये ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये ज़्यादा समय की बात है, ये डेफिनेट इसमें सुधार आएगा। और आप देखिए 1 महीने के 1.5 महीने के बाद आप देखिए कि आपकी जो गतिविधि जो अभी जो मतलब इसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा आपके पारिवारिक तौर पे 1-1.5 महीने। और मैं आपको थोड़ा सा ये जो बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए अपने हाव भाव में, लेकिन चेंज जरूर आ जाएगा अपने आप को, इसका कोई उपाय नहीं है। आप देखिएगा 1.5 महीने बाद आपको खुद सुधार आ जाएगा। अगर अब बिना कोई रीज़न के तो दवाई देने की कोई गुंजाइश होती नहीं है कि कोई कारण ही नहीं है और दवाई दे दो, क्योंकि 1.5 महीने बाद इनको बदलाव काफ़ी महसूस हो जाएगा, माहौल बदल जाएगा। और लेकिन थोड़ा सा अपना चेंज करने की कोशिश करें अपने आप को। अच्छा, उनके बाद का सवाल लेते हैं अलका शेखड़ा का, जिनकी जन्म तारीख दी है लेकिन जन्म का वक्त नहीं पता, इसलिए उन्होंने एक अंक दिया है 49। जी बताइए। उनका सवाल है, मैंने ग्रेजुएट किया है, मेरे शादी की बात चल रही है, लेकिन जब भी बात आती है लड़का मुझे देखने के बाद तुरंत रिजेक्ट कर देता है, उसका कारण क्या है? जी इन्होंने अंक दिया है 49। मैरिज की प्रॉब्लम है ना इन्हें? हाँ, शादी की बात आती है लेकिन लड़का देखने के बाद तुरंत इनको रिजेक्ट कर देता है। देखिए जो अभी शादी का तो योग आपका बिल्कुल आपका सही कह रहे हैं कि आपको आते होंगे बिल्कुल, लेकिन आपका शादी का योग बहुत जल्द बन रहा है। और ये आपका समय मैं आपको बता दूं कि सितंबर से पहले आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग योग हैं, मतलब आपके शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं शादी के आपके सितंबर से पहले। और एक दूसरा जो फिर समय आता है वो जनवरी 2014 से मार्च के बीच में, ये जो 2 समय मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल आपकी शादी को कहीं से भी कहीं तक रुक नहीं सकती। ये 2 समय हैं जिसमें आपका, इसमें पहले वाले जो समय में थोड़ी सी मैं गुंजाइश कम मान रहा हूँ, लेकिन जो आपका दूसरा जो समय है वो जनवरी 2014 से लेकर 15 मार्च 2014 तक डेफिनेट आपकी उसमें शादी हो जाएगी, कोई गुंजाइश नहीं है ना कि उस समय में। अच्छा, उनके बाद का सवाल लेते हैं हम अश्विनी बेन का। जी उन्होंने अंक दिया है 78। जी इनका सवाल है, मेरे पति के साथ रोज झगड़े होते हैं, हमारी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने अंक दिया है 78। एक्चुअली सबसे देखिए इनका जो प्रॉब्लम है ना वो पितृ ऋण का कारण है, तो साथ रहने में ये बहुत दिक्कत आएगी। और आप जो इसमें पैतृक ऋण बनते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि इसको एक बारी पर्सनल आके मिलें आप, ठीक है ना, क्योंकि देखिए झगड़ा बड़ा और पैसा कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका कुछ पैसे लगकर आपका झगड़ा सुलझ जाता है, आपके अंदर वो समन्वय आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको फिर कोई इस तरह का दिक्कत आपको होना चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है अग्रेशन थोड़े आप में भी हैं, क्रोधी स्वभाव आप भी हैं, तो आपका जो कुछ ये स्वभाव है इस वजह से थोड़ा, और ये आगे क्योंकि अभी जुलाई के बाद फिर जुलाई में तो काफ़ी बढ़ने वाली है प्रॉब्लम, ठीक है ना। और जुलाई में क्या मैं आपको ये कहूँगा कि सितंबर तक काफ़ी बढ़ने वाली है। आपका क्रोध आप में भी है, तो आपका अग्रेशन आप में भी है। आप कोशिश कीजिए कि एक बार आपको मिलें। पैतृक ऋण जो हम बोलते हैं वो कारण है इस प्रॉब्लम का। तो आप जब भी देखिए, हमारा काम तो है बेस्ट, आपने बढ़िया से बढ़िया आपको उपाय बताना,
लेकिन क्या है कि अब आप पैतृक ऋण बनते हैं, कुछ थोड़ी सी इसके अंदर कहीं ऐसी बातें हैं जो हम अभी आपको सामने नहीं बता सकते हैं। तो आप मिलें और इसको आप निराकरण आपको देंगे आप, क्योंकि ये थोड़ा सा, और आपने कुछ अगर आपको सिंपल, आपने यहीं बैठे बैठे आपको एक उपाय चाहिए तो आपका वो सिंपल सा एक उपाय है आपके लिए। वो ये है कि आप अपने स्वभाव में आप थोड़ा सा बदलाव करें, तब आपको उसमें चेंज नज़र आ जाएगा। દર્શક મિત્રો, લાઈવ ફોન ઇનમાં સતત આપના પ્રશ્નો તો આવી જ રહ્યા છે, પરંતુ કોઈક વ્યક્તિ એવું હોય કે જે એમણે પ્રોગ્રામ વચ્ચેથી જોયો છે કે અધૂરો પ્રોગ્રામ જોયો છે અને તેઓ મૂંઝાઈ રહ્યા છે કે અમારા સવાલો અમારે કઈ રીતે પૂછવા, તો ફરી એક વખત તેમનું ધ્યાન દોરી દઉં કે અમારો મોબાઈલ નંબર છે 9725161600। અને હા મિત્રો, તમે સાથે સાથે અમને પત્ર લખીને પણ તમારા સવાલો જણાવી શકો છો, અને એ પત્રને મેળવો તમે S9 ન્યૂઝ ચેનલના સરનામે। તો એક વખત S9 ન્યૂઝ ચેનલનું સરનામું પણ નોટ કરી લો। છઠ્ઠો માળ, સિટી સેન્ટર, પરમ ડોક્ટર હાઉસની પાસે, લાલ દરવાજા, સ્ટેશન રોડ, સુરત। પાછું એક વખત રિપીટ કરી જાઉં છું, છઠ્ઠો માળ, સિટી સેન્ટર, પરમ ડોક્ટર હાઉસની પાસે, લાલ દરવાજા, સ્ટેશન રોડ, સુરત। તો હવે પછીના સવાલ તરફ જઈએ। હવે પછીનો સવાલ છે નવસારીથી વિરલ રાણાનો। उनकी जन्म की तारीख है 1/8/1985। जन्म का समय है शाम के 4 बजे। पूरे 4 बजे? हाँ जी। और स्थल है नवसारी। नवसारी। हाँ। जी बताइए। हाल ग्रेजुएट हूँ, कब से नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही मुझे। जुपिटर आपका, देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको बहुत जल्द, आपको थोड़े से इंतज़ार की ज़रूरत है। इनका नाम क्या बताया आपने? विरल। विनल जी, थोड़े से इंतज़ार की ज़रूरत है, थोड़े से इंतज़ार की। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, कि बस ये समझो कि ये जुलाई गया और आपके लिए आपका भाग्य खुल गया। जुलाई जाते ही आपका भाग्य, 31 जुलाई के बाद आपका जो भाग्य है वो खुल जाता है। और आप ये समझिए कि आपका जो भी, मतलब जो आप सोच रहे हैं, जिस काम में आप हाथ डालेंगे, वो चाहे जॉब है, वो चाहे कोई कंपटीशन है, आप उसमें विनिंग करेंगे ही करेंगे। आप ये समझो 31 जुलाई के बाद आपका भाग्य खुल गया। 31 जुलाई के बाद और 24 दिसंबर के बीच में जो आप चाह रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, जो आप चाह रहे हैं आप करके देखिएगा, आपको फल पॉजिटिव मिलेगा उसका। अच्छा, मतलब एक फिक्स डेट है, उसके बाद में वो जो भी करेंगे उसको। हाँ, 31 जुलाई के बाद, ये बहुत इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 31 जुलाई के बाद ये जो मर्जी करें उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे इनको। अच्छा, इसके अब बाद ये होता है कि जैसी चाह वैसी रहा, चाह इनको रखनी पड़ेगी, राह इनको अपने आप मिल जाएगी। अच्छा, इनके बाद का सवाल लेते हैं हम नवीन सारंग पानी का। जी। उधना विस्तार, सूरत शहर के उधना विस्तार से बोल रहे हैं। जन्म का समय है सुबह 4:30 बजे का। टाइम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1983। 10 दिसंबर 1983। 1983। हाँ जी। समय है सुबह 4:30 बजे। कहाँ पे हुआ है? सूरत में ही हुआ है। जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो ऊपरी लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके तरफ से हमेशा मुझे धिक्कार ही मिलता है, अपमान ही होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपकी भी, मैं गुरु की महादशा चल रही है, मरकरी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मरकरी टोटल इंसल्ट दे रहा आपको। मरकरी आपको टोटल इंसल्ट दे रहा है, और इंसल्ट के अलावा अचानक खर्च भी, आपकी फैमिली आवे ऐसे खर्च, कुछ भी खर्च भी दे रहा आपको। तो आपको मरकरी का उपाय करना चाहिए। मरकरी के उपाय के लिए आप हमसे पर्सनल मिल सकते हैं। और दूसरा, जैसे ही अगर आप ये चाहते हैं कि कब तक ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, अगर आप मरकरी का, बुध का उपाय नहीं करते हैं तो आपकी समस्या ये बनी रहेगी 31 अगस्त 2014 तक। आपको कुछ भी ना करें, 31 आपके, देखिए इसके बाद ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप कुछ भी ना करें,
मेरा दर्शकों किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई उपाय या कुछ बिल्कुल मतलब उसको बिना किसी रीज़न के उपाय देना या वो ऐसे कोई पैसे ऐंठने के लिए कोई ऐसा काम बताना, ऐसा कोई हमारा मुख्य कारण मतलब हम लोग नहीं, हमारा दिल इच्छा ऐसी नहीं रहती है। मेरा मानना ये है कि मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये जो जिन भाई की ये कुंडली है, अगर ये कोई भी उपाय नहीं करते हैं तो 31 अगस्त 2014 के बाद जो आज स्थिति है वो इनकी नहीं रहेगी और ये स्थिति में कोई सुधार भी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? 31 अगस्त 2014 तक कोई सुधार नहीं होगा। अगर सुधार करना है तो बुध का उपाय इनको करना पड़ेगा, उसके बाद ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे बुध के उपाय करने के बाद। वरना ये 31 अगस्त 2014 के बाद इनका अचानक ही अपने आप अपने काम के अंदर प्रोग्रेसिव हो जाएंगे और जो ये चाह रहे हैं, जैसा ये चेंज चाह रहे हैं वैसे चेंज इनको मिल जाएगा। अच्छा, इनके बाद का सवाल लेते हैं हम भरत भाई रोत का, सूरत शहर से जी। जिनकी जन्म की तारीख है 9/12/1980। 1980। हाँ जी। अच्छा, जन्म का समय है रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। हाँ। तो इनको डेट कंफर्म है कि सुबह मतलब 9 लगाया या 8 लगाया इन्होंने डेट ऑफ बर्थ? उन्होंने एक अंक भी दिया है साथ में हमें, तो अंक तो आप देखिए, अगर मैं क्योंकि हम दोबारा बात हो नहीं पाएगी तो एक अंक ले लेते हैं। हाँ ठीक है ना। अंक क्या लिया है इन्होंने? 245। 245। हाँ जी बताइए। केबल के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अभी बहुत परेशान है, तो क्या करूं कि वो परेशानी दूर हो जाए? इनका केबल का व्यवसाय है और उसमें ये चाह रहे हैं कि क्या करें, मतलब इनका जो है वो मतलब ठीक हो जाए। हाँ, मरकरी एक्चुअली क्या है कि कुछ समय की बात है, देखिए पता नहीं आज कुछ समय की बात है बस। अगर ये समझो कि आप, मैं नहीं मानता कि 19 जून के बाद आपकी कोई समस्या रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 19 जून की वेट करें, ये 19 जून आ गई है और 19 जून के बाद आप देखिए आपका काम, मतलब जिनको काम का ही इनमें प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसी में अभी प्रॉब्लम है। हाँ, तो 19 जून के बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम रहने वाला नहीं है किसी भी तरह का। और जिस काम में भी जाएंगे डेफिनेट उसमें ट्रेडिंग भी इन फ्यूचर, कोई आपका ऐसा कोई काम भी होने की गुंजाइश है जिसमें ट्रेडिंग हो जाए, मतलब लेके बेचना ऐसा भी कोई काम बनने की गुंजाइश है पूरी। तो आप ये देखिए बिल्कुल वेल सून आपका चेंज है और आपका बहुत बेस्ट चेंज है। आपको गेन होने की पूरी, जिस काम में आप हाथ डालेंगे पॉजिटिव जाएंगे। और कोई ट्रेडिंग से संबंधित लेकर बेचना या कोई ऐसा कोई सिस्टम कि आपने एक जगह से लिया और दूसरी जगह बेच दिया, ऐसे किसी व्यवसाय से भी आप बहुत कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद का सवाल लेते हैं हम रमेश भाई शाह का, जिनकी जन्म तारीख है 30/12/1953। 30/12। हाँ। जी। 1953। समय है दोपहर के 12:16। 12:16 जी। और स्थल है, जन्म का स्थल है सूरत शहर। जी। हाँ जी। जमीन दलाली के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन 1 रुपया भी इनके हाथ में नहीं आ रहा है। देखिए जो कि क्या नाम है इन साहब का? रमेश भाई शाह। रमेश भाई शाह जी। करियर बिल्कुल, आप कोई भी, आप तो सौदे लें और बेचें, सौदे लें, खुद लें खुद बेचें, या जो आप कर रहे हैं वो भी आपका बेस्ट है, मतलब उसमें भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मुझे अभी देखिए थोड़ा सा आप ये कह रहे हैं कि इसमें आप धन जुड़ नहीं रहा है, तो आपने कोई अगर देखिए स्टोन डाला है नहीं डाला है, ये हमारे पास अभी पूरी स्थिति नहीं है आपकी, लेकिन आपने क्या डाला है ये भी एक विषय बन सकता है। इवन मैंने अभी तक, मेरे पास पिछले 2 दिनों में ऐसी कोई कुंडली नहीं आई जितनी बढ़िया कुंडली आपकी है। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई कुंडली नहीं आई, इतनी बढ़िया कुंडली आपकी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका व्यवसाय ऐसा, मंगल देखिए मरकरी की बुध की दशा महादशा है और मून की अंतर दशा है, दोनों दशाएं अच्छा बता रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हाँ आपका खर्च है, खर्च बराबर है, खर्च बहुत है आपका। अब ये चीज़ें खर्च की जो स्थितियां हैं, इसके लिए देखिए अगर मैं ऐसे कोई, क्योंकि आपके हर जगह पे मतलब आपको हर जगह पे खर्च की स्थिति आपकी बन रही है, लेकिन अब इसके लिए आपका सबसे बेस्ट, आपको अगर एक एक्मुलेशन आपके लिए करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको एक कैट्स आई आप डालें, एक कैट्स आई आप डालें, और कैट्स आई डालने के बाद ही आप कुछ जोड़ पाएंगे। मतलब ये अगर कैट्स आई मैं आपको बताऊं किस लिए आपको डलवा रहा हूँ, ऐसी एनर्जी होती है जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी बार बार ऐसा कुछ करवा रही है कि जो आप उसमें एक्युमुलेशन जोड़ नहीं पा रहे हैं कुछ, तो आपका और समाज में प्रतिष्ठा भी आपकी, सिर्फ एक कैट्स आई जिसे लहसुनिया बोलते हैं, चाहे वो राइट में डालें या लेफ्ट में डालें, इच्छा आपकी है। हाँ अगर अदर कोई स्टोन डाल रखा है आपने, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि एक बार आप जरूर हमसे मिलें, क्योंकि अगर क्या होता है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ का होता है, तो ऐसा ना हो कि आपने कोई स्टोन डाल रखा है और वो कौन सा डाल रखा है। माणिक तो आपके लिए जहर है, माणिक आपको डालना ही नहीं है। अगर आपने माणिक, अगर रूबी एक अगर आपने डाल रखा है तो रूबी आपके लिए 0 है। मंगल भी आपको कोई, मूंगा भी आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं करने वाला है। अगर आपको किसी ने मूंगा डलवा दिया है वो भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं देने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको कौन से स्टोन आपने डाले हुए हैं, किसने आपको डलवाए हैं। मैं सिर्फ आपको, अगर आपको वाकई में रिजल्ट देखने हैं तो एक कैट्स आई आप डाल के देखें, राइट या लेफ्ट किसी भी हाथ में डाल सकते हैं, या फिर बाकी के रतन आप हमारे पास सूचना होनी चाहिए, और या फिर आप पर्सनली इसके लिए हमसे एक बार आके मिलें और अपना इस जो अपनी प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन लें। लेकिन कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, ऐसी कुंडली मेरे पास अभी पिछले 2 दिन में नहीं आई। સુનિલ કુમારજીએ જે રીતે કીધું કે તમે જો ધારો કે પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરવા માંગતા હોય, રૂબરૂ આવીને તેમને મળવા માંગતા હોય, તો તે પણ તમે S9 ન્યૂઝ ચેનલના નંબર પર ફોન કરીને ચોક્કસ સુનિલ કુમારજીની એપોઇન્ટમેન્ટ તમે લઈ શકો છો કે તેમને ક્યારે કયા સમયે તમે મળી શકો। તો તેના માટે પણ અમારો એ જ મોબાઈલ નંબર છે 9725161600। તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તમારે ડાયરેક્ટ ચેનલ પર નહીં કરવું હોય અને તમારે રૂબરૂ કન્સલ્ટ કરવું હોય તો તમે કન્સલ્ટ પણ રૂબરૂ કરી શકો છો, પરંતુ તેના માટે પણ આ જ પદ્ધતિ છે કે તમારે એક વખત અમારા મોબાઈલ ફોન પર કોન્ટેક્ટ કરીને તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ અહીંથી નોંધાવી પડશે। તો ત્યાર પછીના પ્રશ્ન તરફ જઈએ આપણે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન લઈશું આપણે લક્ષ્મણભાઈ પાટીલનો, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, हाँ जी, हाँ 1977 जी। समय है सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे नहीं, कितना, 13 अप्रैल 1977। 1977, हाँ जी। हाँ समय सुबह के 7 बजे का। जी। स्थल है महाराष्ट्र का नंदुरबार। नंदुरबार, हाँ जी। नदरपुरम, नंदुरबार, इसके इन्होंने कोई वो भी दिया है, अपना सीट्स दिया है। हाँ दिया है 75। तो इनका सीट से देख लेते हैं, क्योंकि शहर का हमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं है और गलत हम बता नहीं सकते, तो इसमें इनका ले लेते हैं। हाँ जी, सीट्स का क्या, इन्होंने क्या नंबर क्या दिया है? 75। 75। और प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं? नौकरी में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, 75। हाँ देखिए, बिल्कुल ग्रोथ आप अभी क्या आप कह रहे हैं कि ग्रोथ, मैं कहता हूँ 8, अभी तो ग्रोथ आपका देखिए इतना इस समय भी होना चाहिए था। जहाँ तक बात आती है स्टेटस की, देखिए ग्रोथ होना डेफिनेट, मैं तो ये कहता हूँ 8 जून तक आपको ग्रोथ मिली होगी, कल तक आपको ग्रोथ जरूर मिली होगी। हाँ लेकिन ये है कि आपको एक स्टेटस जो होता है, स्टेटस एक अच्छे पद की बात जो आ रही है, या तो एक उसके अंदर आप एक पुखराज डालें और दूसरा एक माणिक रतन डालें, रूबी। आपको क्या डालना है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपको एक रूबी डालना है और एक आपको माणिक डालना है, माणिक रूबी और माणिक एक ही चीज़ है। एक आपको रूबी डालना है और दूसरा आपको एक पुखराज डालना है। अगर और राइट हैंड के अंदर दो,
पुखराज आपको फर्स्ट फिंगर में और जो रूबी है वो आपको रिंग फिंगर में डालना है, मतलब ऊपर से तीसरी नीचे से दूसरी, और एक जो पुखराज है वो पहली पहली उंगली में डालना है। ये 2 रत्न डालकर आप आज जब भी इस नेक्स्ट वीक में आप डाल लें और फिर बताएं कि आपका जो स्टेटस है या जो आप गेन है जो आप कर रहे हैं उसमें आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही। मतलब देखिए, मैं आपको चैलेंज के साथ जो उपाय बता रहा हूँ, ये चैलेंज के साथ उपाय बता रहा हूँ। आप मुझे बार बार गुजरात आप लोगों का प्यार ही बुलाएगा और आप ये डाल के देखें, मतलब बिल्कुल आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट मिलेगा। आप करके देखें, ये 2 स्टोन आप डालें और आप देखिए गेन तो देखिए आप फाइनेंशियली गेन तो कर ही जाएंगे, लेकिन एक स्टेटस नहीं मिल रहा अभी आपको। स्टेटस बहुत मिलना बहुत आपके लिए ज़रूरी है और उसके लिए आपको सिर्फ एक पुखराज और एक आपको माणिक आपको डालना है, और ये डालते ही आप देखिए आपके जीवन में कितनी ग्रोथ आती है। अच्छा, इसके बाद का सवाल ले रहे एक स्टूडेंट का, नीलेश सुरती नाम है जिसका, उन्होंने एक अंक दिया है 79 जी। उनका सवाल है कि 10th का रिजल्ट आने वाला है मेरा, तो मैं पास होऊंगा या फेल? नहीं, बिल्कुल बच्चे का देखिए जो मतलब बिजनेसमैन है उसका अपना एक प्रश्न है और जो एक विद्यार्थी है उसका एक अपना प्रश्न है। बिल्कुल उसने अपने से संबंधित एक प्रश्न पूछा है और उसने क्या सीट्स दिया है? 79। 79। मरकरी इसको देखिए, बिल्कुल मतलब ये बच्चा मतलब मरकरी इसको फुल सपोर्ट कर रहा है। रिजल्ट अगर इसका आपको थोड़ा सा अगर देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अगर रिजल्ट 25 जून तक आता है, 1-2 दिन में ही है 10th का रिजल्ट। देखिए थोड़ा सा मतलब जितना ये चाह रहा है उस हिसाब से नहीं मिलेगा रिजल्ट। फिर पॉजिटिव तो रहेगा, लेकिन जितना ये चाह रहा है ना वो पोजीशन जो जैसे ये चाह रहा है वो नहीं है। मतलब इस थोड़ी सी कमज़ोर। अगर 1-2 दिन का आप हमें दिन की स्थिति को अगर पूरा आप बता दें तो हम आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बता सकते हैं कि हमें दिन की स्थितियां बता दें कि किस दिन आना है, तो हम बिल्कुल और स्ट्रांगली तरीके से आपको बता सकते थे कि किस दिन। अगर 13 जून को है, 13 जून को रिजल्ट आ रहा है। हाँ। 13 जून मॉर्निंग में आएगा। हाँ जी, मॉर्निंग में सूर्य। देखिए बिल्कुल मतलब थोड़ा सा रिजल्ट में इसमें वही नज़र आ रहा है कि जो मतलब रिजल्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन जितना ये बच्चा चाह रहा है उतना नहीं, लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा, ये बिल्कुल श्योर है। रिजल्ट अच्छा होगा, जितना चाह रहे हैं उतना थोड़ा सा कम, लेकिन अच्छा रिजल्ट अच्छा है इस बच्चे का। पास ही आप अच्छे का मतलब क्या है कि अच्छा मतलब पास तो है ही, लेकिन अगर ये हाईएस्ट जो मतलब अपनी प्रतिशत क्षमताएं जो चाह रहा है तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें इसको जो पूरी संतुष्टि नहीं, लेकिन ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव है। अच्छा, इसके बाद का सवाल लेते हैं हम राजेंद्र भाई जोशी का जी, जिनकी जन्म तारीख है 2/5/1978। 2/5/1978। 2/5 ना? हाँ जी। समय है रात के 3:15। 2/5 आगे 1978। जी, समय 3 घंटे और 15 मिनट रात के, सुबह के। हाँ। 3:15। जी, कहाँ पे? सूरत शहर में। जी, बताइए क्या प्रश्न है? इनका प्रश्न है, मैं शाकभाजी का होलसेल व्यापारी हूँ, परंतु फिर भी कब से कितने सालों से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ शाकभाजी के साथ, मतलब वेजिटेबल्स के, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई बरकत नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं टकती। अभी देखिए आपका शनि की महादशा चल रही है और उसमें जो है केतु की उसमें सूर्य की अंतरदशा चल रही है और उसके अंदर केतु की अंतरदशा चल रही है। अभी केतु बिल्कुल बेकार है आपका, केतु बिल्कुल नेगेटिव है। केतु आपको, बल्कि केतु ने अभी तो आपका जो समय है, इस समय ने तो आपको कोई कोर्ट के मैटर में ना डाल दे। 2 जून से लेकर 23 जून तक का जो समय है, इसमें ये देखिएगा कोई की कोर्ट मैटर तो नहीं हो गया आपका, कोई विवाद तो नहीं हो गया है। ये जो मैं आपको आप ध्यान से सुनिएगा कि ये 2 जून से लेकर
23 जून के बीच में आपका कोर्ट मैटर या तो बन चुका है या बनने वाला है। आपको मतलब देखिए, आपका ऋण या हो सकता है जिस कोई ऋण की स्थिति से भी आपको गुजरना पड़ सकता है, और वो विवादों वाले ऋण की स्थिति होगी कि कर्ज कोई जो कर्ज है वो विवादों वाला है। तो इस समय कोई मेजर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटने वाली है, जिसे आप अप्रिय में मैं कई स्थितियां बता सकता हूं। जैसे खास तौर पे तो लिटिगेशन है, विवाद है, जो कोर्ट मैटर से स्थिति बनती है, या फिर कोई शत्रु आपका बहुत मेजर आपको नुकसान दे सकता है, या फाइनेंशियली आपको कोई नुकसान, ऋण की स्थिति भी थोड़ी सी खराब बनती है। लेकिन थोड़ा सा सुधार आएगा आपका इसमें। अब वो अभी जो आ रहा है, आप ये देखिएगा मून में आपका ये भी नहीं पूरा है, लेकिन मार्च अक्टूबर के बाद आपको कुछ हेल्प मिल रही है। अब आप अगर बहुत अपने काम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक पुखराज डालिए और एक मूंगा डालिए, प्रॉपर्टी बना जाएंगे मेरे भाई। प्रॉपर्टी मतलब क्या डालना है, आप एक पुखराज डालना है और एक आपको मूंगा डालना है। ये जब 2 स्टोन आप डाल लेंगे तो मतलब उसके बाद आपको सब कुछ जो आप चाह रहे हैं जुड़ेगा। गेन है आपको मिलेगा। वो आपके घर मतलब संयुक्त परिवार, आपकी जो मतलब आपको प्रॉपर्टी से भी, आपकी घरेलू प्रॉपर्टी कुछ भी, मतलब इवन उसके बाद आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब आपको पॉजिटिविटी एटमॉस्फेयर में आप खड़े हो जाएंगे। एक पुखराज और दूसरा एक मूंगा, ये आप डालिए और फिर रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, इसके बाद का सवाल ले रहे हैं हम निमेश भाई प्रजापति का जी, जिन्होंने एक अंक दिया है 220। सूरत से? हाँ, सूरत से। जी, अंक बताइए। 220। जी, बिजनेस में कभी भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है बिजनेस की वजह से। परेशान है। मंगल इनका देखिए, अभी मंगल तो इनको बहुत मतलब इनके कई जो अभी स्थितियां जो चल रही हैं उसमें मंगल फेवरेबल है, मरकरी इनका फेवरेबल नहीं है। तो कोई ऐसा लिटिगेशन है तो ये उसमें विन कर जाएंगे मतलब। लेकिन आपका दूसरी जो स्थिति बनती है मतलब 25 मई 16 जून के बाद आप कुछ मतलब ये पॉजिटिविटी आप देखेंगे, कुछ देखेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन 15 अगस्त के बाद आपके काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। कब आएगी ये आपको मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, 15 अगस्त के बाद। अब आपको अगर क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको जो वीरवार के दिन गाय को गुड़ खिला के आना है। गुरुवार जिसे आपके यहाँ पे गुरुवार बोला, गुरुवार के दिन गाय को गौशाला में गुड़ खिला के आए आप। और आप देखिए अपने काम में जो आपको जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व आउट होंगी। लेकिन अभी जो 15 अगस्त तक का जो समय आपका ठीक नज़र नहीं आ रहा है, वो आपका समय मतलब आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। तो आप ये करें और रिजल्ट लें, देखें उसके बाद, क्योंकि ये आपको समय में आपको बता दिया 15 अगस्त के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव समय आ रहा है। लेकिन अगर इसको रेगुलर आप अपने उपाय करते रहेंगे तो आपको बढ़िया है। वीरवार के दिन आप गाय को गुड़ खिला के आएँ। इवन या फिर जुपिटर, आप एक दूसरा काम कर सकते हैं, वो है 8 किलो चने की दाल। 8 किलो चने की दाल आपने लेनी है और एक पीला कपड़ा, 1.25 मीटर कपड़ा लेना है पीला। उस 8 किलो चने की दाल को आप पीले कपड़े में बांध देंगे और पीले कपड़े में बांधकर आप उसको मंदिर में, गुरुद्वारे में, मतलब किसी भी धर्म स्थान पे आप उसको दे के आ सकते हैं। आपको मैं फिर दोबारा बताता हूँ, 8 किलो चने की दाल, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, उस पीले कपड़े में वो चने की दाल बांध दें और उसके बाद आप उसको मंदिर में रखे आएँ गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को। और जो आप मतलब आपका बहुत कुछ उससे पॉजिटिविटी, मतलब कोई स्टोन भी इतना कुछ नहीं दे सकता है जितना ये एक उपाय आपको दे देगा बेनिफिट। अच्छा, एक गुरुवार का ही ये एक ही उपाय करने से उनको बहुत अच्छा बेनिफिट। देखिए क्या है, वैसे तो इसमें क्या होता है, थोड़ा अभी समय थोड़ा बाद में आ रहा है, मतलब 15 अगस्त के बाद इनकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे, फिर भी बीच बीच में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको चलेगा।
अच्छा। अब उसके लिए क्या है कि इनको ये अगर ये आज जैसे 8 किलो चने की दाल का करेंगे, तो अगर ये 3 महीने में या 6 महीने में एक बार करते रहेंगे, तो क्योंकि ये इनका सबसे बेस्ट, इनको जुपिटर इनके लिए बहुत अच्छा है, तो जितना जो प्लेनेट अच्छा इनका सारा उसको और अच्छा करें। और ये देखिए फिर इनकी, क्योंकि लक और गुरु जो है, जुपिटर जो है इनके मतलब भाग्य का स्वामी भी होता है, तो आप जब उसको करेंगे तो इनका भाग्य पॉजिटिव होता चला जाएगा। अच्छा, इनके बाद का सवाल लेते हैं हम जिग्नेश पटेल का, जो सूरत के महुआ गांव से इनका सवाल है। उन्होंने अंक दिया है 9 नंबर। अंक दिया है 9 नंबर जी। क्वेश्चन क्या है? कोई भी काम में ये सेट ही नहीं हो पा रहे, कहीं भी इनका मन ही नहीं लगता, तो इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए कि भाई एक जगह पे टिक सके और कोई ठीक से काम कर सके। और अंक इन्होंने बताया 9। करियर इनका जो है, इनको एक ऐसा कोई काम करना है जिसमें ये बैठ के काम करें, मतलब इनको पसंद वो चीज़ है कि जिसमें ये बैठ के काम करें, मतलब इनको मूव होना पड़ता है, यही प्रश्न है इनका? नहीं, उनका प्रश्न है कि कोई भी काम दे दिया जाए, लेकिन कहीं भी उनका मन ही नहीं लगता, कोई भी काम में वो अभी तक सेट ही नहीं हो पाए। सेट नहीं हो पाए हैं। तो देखिए अगर इनका ऐसी कोई परिस्थिति इनके साथ आ रही है, क्योंकि ये एक्चुअली मैं जो आपको वही पूछा रहा था कि जो इनका कहीं जो एक स्थान पे टिक के रहने की गुंजाइश नहीं बन रही है, तो इसके लिए इनको 2 स्टोन डालने हैं, एक ही हाथमर। एक तो आप ना अपना जो एक आपको लहसुनिया डालना है और एक आपको गोमेद डालना है। गोमेद और लहसुनिया, आपको गोमेद डालना है सैटर्न फिंगर में, और आपको जो लहसुनिया डालना है सबसे छोटी या उससे रिंग फिंगर में आप डाल सकते हैं। एक आपको गुरुवार को डालना है, एक आपको शनिवार को डालना है। गोमेद आप गुरुवार डालें, जो आपको लहसुनिया है वो शनिवार डालें। ये 2 रत्न डालने के बावजूद आप जो जिस तरह की आप जो चाह रहे हैं गतिविधि अपने जीवन में, उस तरह की गतिविधि आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इवन अगर आप ये लेफ्ट हैंड में डालकर एक अगर नीलम भी अगर आप डाल लेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बहुत तरक्की आपके जीवन में लिखी है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर वैसे तो ये लेफ्ट आपके 2 स्टोन थे, लेकिन अगर आप तीसरा स्टोन और अफोर्ड कर सकते हैं तो नीलम आपके लिए बहुत बढ़िया, आपको जीवन में जो है आपको नीलम बहुत इतना कुछ दे सकता है कि आप अपनी सोच से बाहर है आपकी। तो अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो या आपको गोमेद और कैट्स आई ये जो है लहसुनिया, ये आपको लेफ्ट हैंड में डाल लें और राइट हैंड में एक नीलम डाल लें सैटर्न फिंगर में, शनि की उंगली में। और ये देखिएगा कि आप अपना में एक चेंज, एक मिरेकल नज़र आएगा आपको, एक चमत्कार होगा आपके जीवन में जी। अच्छा, इसके बाद का सवाल ले रहे हैं हम धर्मिष्ठा पटेल का, जिन्होंने एक अंक दिया है 153, और उन्होंने बताया है कि मैंने अभी 12th साइंस कंप्लीट किया है, उसमें मैं पास हो गई हूँ, अब कौन सी फैकल्टी में मुझे अपना कैरियर बनाना चाहिए जिसमें मैं सक्सेस जाऊँ। जी, इन्होंने जो अंक दिया है वो क्या दिया है? 153। अभी 12th इन्होंने कर लिया है और अभी अपना फील्ड चूज़ करने की उसमें है। देखिए मैं ये कहूँगा कि इन्होंने 12th किस स्ट्रीम से किया, इनको जो सबसे कंसल्टेंसी का फील्ड इनका निकल रहा है, बिकॉज ऑफ ये जैसे कम्युनिकेशन, इनको कम्युनिकेट करके किसी को कंसल्टेंसी देकर इनको अच्छी अर्निंग होने की गुंजाइश बन रही है। तो वाणी के प्रभाव से इनको बहुत कुछ उम्मीद है, वाणी के प्रभाव से इनको आय होने की। तो मैं इनको 2-3 प्रोफेशन इनको मैं बताऊंगा कि अगर ये एडवोकेट बन सकती हैं, एडवोकेट के अलावा ये अगर दूसरा ये सीए की उसमें जा सकती हैं। तो इन्होंने 12th किस उससे किया है?
ट्वेल्थ इन्होंने साइंस में किया है। 12th साइंस में किया, लेकिन साइंस के बाद अब थोड़ा सा एक विषय ये अलग निकल गया। तो देखिए टीचिंग मतलब कम्युनिकेशन का फील्ड निकल रहा है, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग और कम्युनिकेशन ही आपको आए देगा। अब आप ये चूज़ कर लीजिएगा अगर आपका 12th, क्योंकि 12th आपने जो बेस है वो आपने थोड़ा सा आप हमारे हिसाब से अगर आप हमसे जब 10th से पहले अगर आप हमसे मिले होते तो हम आपको ये जो फील्ड जो मैं दो बता रहा हूँ, एक आपको CA या आपको एडवोकेट मतलब कोई भी लॉबी, एडवोकेट लॉबी जैसे आप सेल टैक्स, इनकम टैक्स या फिर क्रिमिनल फौजदारी, आप इस तरह की फील्ड में। अब आपके लिए कम्युनिकेशन फील्ड है, मतलब जिसमें वाणी का प्रभाव जुड़ा हो। अब आप टीचिंग प्रोफेशन भी इसके लिए हम मान सकते हैं। तो ऐसा, लेकिन इसके अंदर कुछ हिडन मतलब रिसर्च भी आ रही है। तो ऐसी जो रिसर्च जो आप और उसके बाद किसी को दें, वो अपनी खुद खोज करें और कुछ खोजने के बाद आप आगे स्टूडेंट्स को या किसी को फॉरवर्ड करें। तो एक ऐसा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि आपका बेस जो साइंस का है, तो साइंस के हिसाब से तो अभी क्या है, या तो आप नॉर्मल किसी उसमें जाएं, अब दूसरा नहीं तो फिर आप इसको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना जो हमने आपको बताया इसी में आप जाएं, क्योंकि कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। तो अपना टेक्निकली लाइन में देखें कि आपकी कौन सी आपकी लाइन इसमें बन रही है। और हायर एजुकेशन में भी आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना मतलब इवन देखिए ग्रेजुएशन में बीटेक भी आता है, मतलब ग्रेजुएशन आपके लिए ठीक है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करना आपके लिए ज़्यादा कंफर्ट नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो आप कोई भी ऐसा फील्ड जिसके अंदर वाणी का प्रभाव जुड़ा हो ऐसा ढूंढ लें। अच्छा, तो आज के कार्यक्रम का आखिरी सवाल लेने जा रहे हैं हम। संजय श्रीवास्तव का सवाल है, यूपी जोधपुर से उनका सवाल पूछा गया है। उन्होंने एक अंक दिया है 171। जी, सवाल बताएं। सूरत में नौकरी के लिए आया हूं पर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूं? वन 71 करियर आपका जो है अभी तो आपको देखिए मैं मानता हूँ कि आपके पास पहले अगर आप अभी 20 मार्च के बाद आए हैं तो 20 मार्च के बाद अगर आए हैं तो आपके पास काम होना चाहिए था उन दिनों में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभी मतलब अगर अभी कुछ ही समय से आए हैं तो अभी हो सकता है, अभी थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आपका जुलाई तक आपके पास कोई खास मैं अच्छा काम आपके लिए नहीं समझ पा रहा हूँ, या कोई है भी तो वो जिसमें मूवमेंट आपका ट्रैवलिंग योग बना रहे ऐसा काम होगा। तो अब आपको जो बहुत जल्दी आपको जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो आपको है कि आप इसमें जब आए, जैसे 31 जुलाई के बाद आपको अच्छी ऑफ़र आपको मिलेगी। अच्छी ऑफ़र मतलब बहुत अच्छी ऑफ़र हम इसको बोल सकते हैं। 31 जुलाई के बाद आपको अपने जीवन में बहुत अच्छी ऑफ़र मिलेगी। मतलब आपको ये समझिए कि अब बहुत अच्छा आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला कार्य आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो દર્શક મિત્રો સમયના અભાવે આપણે અહીંયા આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ વિરામ તરફ લઈ જઈ રહ્યા છે, પરંતુ તમે જો ખરેખર અમારો સંપર્ક કરવા માંગતા હો કે અથવા તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને પત્ર પણ લખી શકો છો। અમારો મોબાઈલ નંબર પણ છે। મોબાઈલ નંબર ફરી એક વખત તમને અંતમાં પાછો એક વખત રિપીટ કરી જાઉં છું, 9725161600। આના પર તમે તમારો મૂંઝવતો કોઈ પણ પ્રશ્ન લખાવી પણ શકો છો અને અમારું સરનામું પણ નોંધી લ્યો તમે। 6ઠ્ઠો માળ સિટી સેન્ટર પરમ ડોક્ટરની પાસે, લાલ દરવાજા સ્ટેશન રોડ, સુરત। તો તમે પત્ર લખીને પણ તમારો પ્રશ્ન જણાવી શકો છો અથવા તમે અમારા મોબાઈલ ફોન પર તમારો પ્રશ્ન લખાવી પણ શકો છો અને તેને મૂંઝવતું તમને જે નિરાકરણ જોઈએ તે અહીંથી મેળવી શકો છો। તો હાલમાં રજા લઈએ અને જતાં પહેલાં સુनील कुमार जी आपका खूब खूब धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज फिर रियल लाइव प्रोग्राम में जुड़े। जी नमस्कार, श्री राधे। तो दर्शक मित्रों આવતીકાલે ફરી મળીશું આ જ સમયે, તો ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।